एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइंड द सम ऑफ 1/2। ओके, फाइंड द सम ऑफ 1/2 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। यही होता है फॉर्मूला, +1। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। ये सम था इसका। ओके, करेक्ट है। फाइंड द सम ऑफ 1/2। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होगी 1 और -2/3 एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं -2/3 एडिटिव इनवर्स इज 2/3। यही होगा 2/3। ये आपने सम किया, एलसीएम लेते हैं 6 में 2 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर 1 का डिवाइड 6 में 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 4। आंसर इज 13/6। ओके, नेक्स्ट नंबर 7। राइट द रेशनल नंबर्स विच आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे कौन से नंबर है रेशनल नंबर जिनका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो यही नंबर आएगा? तो देखो, सबसे पहले रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में। अब इसमें एक नंबर ऐसा है आपके पास, क्या आंसर होगा? 1, जिसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1 ही मिलेगा। और दूसरा कौन सा नंबर होगा आपके पास? -1। -1 का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -1 ही मिलेगा। यही कहा है ना उसने, राइट द रेशनल नंबर्स विच आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 होगा और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा? -1 ही होगा। ऐसे नंबर देखते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q में। तो 1 का अगर आप रेशनल नंबर देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1/1। इसी फॉर्म में लेना है। -1 भी रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में। इसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1/-1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। राइट द रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स। अब आपको ऐसा नंबर रेशनल नंबर देखना है जिसका एडिटिव इनवर्स उसी के इक्वल हो। एडिटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला था? कोई भी नंबर, उसका जब हमने एडिटिव इनवर्स किया तो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो हमें ये लाना है ऐसा नंबर। तो आप क्या करेंगे? इसमें 0 ही तो है इसका आंसर, और 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। और ये किस फॉर्म में होता है? P/Q फॉर्म में। P/Q को आप क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रेशनल नंबर। ओके, तो राइट द रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स 0। ये होता है एडिटिव इनवर्स का कि हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 0। तो इसी को हमने यूज़ कर लिया 0। ओके, नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग एंड द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको इसमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। A × B, ये है हमारी प्रॉपर्टी A × B, और यहाँ पर यूज़ किया C। अब इसको हमने A पुट किया था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A × B × C। इस फॉर्म में हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपके पास? दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ओवर किस में आएगी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में। ओके, अब इसका हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं इक्वल है कि नहीं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, -2/3 इंटू -5/6 इंटू 1/2। 2 से ये डिवाइड किया, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 5/9
इंटू 1/2, मल्टीप्लाई किया 5/80। लेफ्ट साइड हो गया सॉल्व। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या था हमारे पास, -2/3 इंटू -5/6 इंटू 1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, -2/3 इंटू, कैंसिल नहीं हुआ, -5/12, -5/12, 2 से ही डिवाइड किया, 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 3 80। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट साइड के। और प्रॉपर्टी क्या लगा दी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि इसमें सारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई है। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, 7/9 प्लस 10/13 इज इक्वल टू 10/13 प्लस 7/8। प्रॉपर्टी क्या है ये, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, b प्लस ए। सेम नंबर है, अपोजिट करके हमने प्लस किया। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ओवर एडिशन, एडिशन में ही है ये। अब इसको प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं पहले। 7/9 प्लस 10/30, एलसीएम 13 9 जा 117, 9 का डिवाइड करो इसमें 13, 13 इंटू 7 91, 13 9 जा 117 और 9 इंटू 10 90, 181 अपॉन क्या आ गया, 117। राइट साइड का पार्ट है 10/13 प्लस 7/9, इसका भी एलसीएम सेम आएगा, 117, 90 प्लस 91 इज इक्वल टू 181/117। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट साइड के। प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, -1/5 प्लस 1/2 प्लस 11/15। सेम वैल्यू आपकी इस साइड भी है। ओके, a प्लस बी और ये हो गया प्लस सी। यहाँ पर कर दिया हमने a प्लस बी प्लस सी। वैल्यू सेम है हमारे पास सारी, बट उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वैल्यूज़ में होती है, 3 वैल्यूज़ होती है, तब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ओवर एडिशन। यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, एडिशन का, इसलिए इसमें एडिशन यूज़ हो गया। ओके, अब पहले लेफ्ट साइड को यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेट। -1/5 प्लस 1/2 प्लस 11/15। ओके, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आया 10, 5 से डिवाइड करो, 10 में 2 -2 प्लस 5 और ये हो गया 11/15। ओके, अब कितना आया यहाँ पर 3/10 प्लस 11/15। एलसीएम 30, 3 इंटू 3 9 प्लस 22, क्या आंसर आ गया 31/30। यानी लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन क्या है 31/30। अब राइट साइड का देखते हैं, -1/5 प्लस ब्रैकेट में सॉल्व किया, ये एलसीएम हो गया 30 के। 2 का डिवाइड करो 30 में, 15 बन जा 15 प्लस 22। ओके, अब -1/5 प्लस करो 37 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास 30। अगेन एलसीएम 30, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 31 जा 30, ये 37 ही रहेगा 37। इसको करो 31/30, यानी हमारे दोनों साइड इक्वल है। ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो गई, करेक्ट है प्रॉपर्टी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके,
नेक्स्ट पार्ट डी, 16/19 इंटू -3/4 इज इक्वल टू -3/4 इंटू 16/19। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। 16/19 इंटू -3/4 मल्टीप्लाई है टू रेशनल नंबर्स में, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12/19। राइट साइड को सॉल्व करते हैं। -3/4 इंटू 16/19 सेम नंबर है, डिवाइड 4 टाइम्स -12/19। अब आपके पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू किसकी है, राइट साइड के। किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू किसके हो गया, b इंटू ए के। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 10, इवेल्युएट। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है। कुछ नंबर्स हैं फ्रैक्शन में, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें। -3/4 मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ सबके, 5/8 इंटू 7/6 इंटू 11/50। अब इसमें किस नंबर से क्या कैंसिल होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में देखना है। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 50 और 5 से डिवाइड किया हमने 5 को 1 टाइम। ओके, अब हमारे पास कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। 4 8 6 सारे न्यूमरेटर फॉर्म में है, न्यूमरेटर में है, और 7 और 11 दोनों डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 11 और यहाँ पर वैल्यू है 4 इंटू 8 इंटू 6, कितना आ गया ये 77/4 इंटू 8 32, 32 इंटू 6 192। आंसर क्या आ गया 77/192। नेक्स्ट पार्ट 2/3, इसमें भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 11/7 इंटू -3/4, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी किसी का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट में -7/5। ओके, 3 1 जा 3, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम, 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई किया 11 में 11 और 5 इंटू 2 10। कि ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। ओके।